हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट कर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत ट्रांसफॉर्मर उपकरण को कार्यशील बनाता है? ठीक है, यह ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो उसका नाम होता है म्यूचुअल इंडक्शन या पारंपरिक प्रेरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तुल्यकालिका मोटर के मामले में प्रतिशत सपर्ण होता है। ठीक है, तो प्रतिशत सपर्ण का मतलब है कि एन एस बराबर में एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस। जब स्लिप मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, बराबर होगी हमारी जो है रिलेटिव स्पीड के, तो जब दोनों स्पीड बराबर हो जाएंगी तो ये टोटल स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। और जीरो में जब किसी का भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा स्लिप कितनी हो जाएगी? जीरो। ठीक है, तो स्लिप कितनी होती है इसकी? जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अन्य कारकों में परिवर्तन किए बिना, ठीक है, यदि अन्य कारकों में परिवर्तन किए बिना विस्तृत लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो लाइन का झोल कितना होता है? ठीक है, तो लाइन का झोल, तो एक फॉर्मूला होता है सेग सेग बराबर डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 8t। तो उसमें लेंथ को बढ़ाया है, लेंथ को कितना कराया? 2 गुना, तो 2 गुना कराए तो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। ठीक है, जब ये 4 टाइम्स हो जाएगा तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। ठीक है, ये उसके बाद में नेक्स्ट पर चलते हैं। एक असंतुलित 3 फेज 4 वायर परपथ में विद्युत को, ठीक है, किस विधि का प्रयोग करके मापा जाता है? तो 3 फेज 4 वायर में, ठीक है, 3 फेज 4 वायर में तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ वाट मीटर, ठीक है, नंबर ऑफ वाट मीटर बराबर में होता है एन माइनस वन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एन क्या है? नंबर ऑफ वायर, ठीक है, माइनस का वन, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका क्या है? राइट है। उसके बाद में सामान्य तौर पर लाइटनिंग अरेस्टर किसके करीब लगाए जाते हैं? जो लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं वो किसके समीप लगाए जाते हैं, किसके नज़दीक लगाए जाते हैं? तो सामान्य तौर पर जो महंगा जो इक्विपमेंट होता है उसके पास में हम लगाते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या होता है? सबसे महंगा इक्विपमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ताप विद्युत संयंत्र में सुपर हीटर के लिए कौन सा सत्य है? ठीक है, जो सुपर हीटर होता है, जो हमारा सुपर हीटर का काम या कार्य क्या होता है? ठीक है, तो सुपर हीटर का कार्य होता है कि दाब, ठीक है, दाब तो कांस्टेंट रहता है लेकिन टेम्परेचर क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, इसका मेन कार्य होता है ये। तो इसमें हमारा सुपर हीटर में दाब बढ़ता है तथा ताप समान रहता है, ये नहीं होगा। उसके बाद सुपर हीटर में ताप बढ़ता है परंतु दाब घटता है, ये भी नहीं होगा। दाब बढ़ता है ताप घटता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैक्यूम फिलामेंट लैंप निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? वैक्यूम फिलामेंट लैंप में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, आर्गन, एयर। तो इनमें से कोई गैस भरी हुई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मॉसफेट में रोधक परत हेतु सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। ठीक है, मॉसफेट में रोधक परत हेतु सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको हम राइट कर लेंगे। ये वाला हमारा क्वेश्चन होगा SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। एक बाइट में बिटों की संख्या क्या होती है? ठीक है, तो एक बाइट में बिटों की संख्या क्या होती है? तो मैं बता देता हूँ कि बिट और बाइट में क्या कितना कितना होता है। ठीक है, तो 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट बराबर में होता है हमारा 8 बिट। ठीक है, और 1024 बाइट बराबर में होता है 1 KB।
और 1024 KB बराबर में होता है 1 MB। ठीक है, 1024 MB बराबर में होता है 1 TB। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसको जो नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें जो दे रखा है वो दिया है, एक बाइट में बिटों की संख्या कितनी होती है, तो 8 बिट होती हैं। ठीक है, पाइप द्वारा अश्व शक्ति संचरण का मान अधिकतम होगा जब शीर्ष हानि का अनुपात घर्षण के कारण संपूर्ण शीर्ष सप्लाई का 1/3 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर, सिपोलेटी दिक् परिवर्तन बांध एक समलंब दिक् परिवर्तन बांध है जिसमें, ठीक है, जिसमें ढाल की भुजाएं इनमें से कैसी होती हैं। ठीक है, तो इसमें से कैसी भुजाएं होती हैं, एक क्षैतिज, ठीक है, और 4 ऊर्ध्वाधर। ठीक है, एक क्षैतिज और 4 ऊर्ध्वाधर भुजाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिग्री सेल्सियस में कमरे के तापमान पर वायु की ऊष्मीय चालकता क्या होती है। ठीक है, हीट कंडक्टिविटी कितनी होती है, तो उसकी हीट कंडक्टिविटी, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, 0.02 होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोटेटिंग शाफ्ट से दूसरे रोटेटिंग शाफ्ट में पावर प्रेषित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जिसके एक्सिस न समानांतर हैं और ना प्रतिच्छेदित हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है ये, इसको जो है वॉर्म गियर के द्वारा करते हैं, या बेवल गियर के द्वारा, या स्पर गियर के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, वॉर्म गियर के द्वारा इसको जो है एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर हम जो पावर को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से स्टील का कौन सा घटक सबसे नर्म और सबसे कम मजबूत होता है। ठीक है, तो ऑस्टिनाइट, परलाइट, फेराइट, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सा ऑप्शन है हमारा फेराइट, फेराइट होता है। ठीक है, फेराइट ये जो है जल्दी ठंडा करने पर कठोर नहीं होता। ये जो है जल्दी इसका टेम्परेचर अगर डाउन कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए इसको, तो ये जो है कठोर नहीं होगा, कठोर नहीं होता और कठोर नहीं बनाया जा सकता। तो हमारी जो सीरीज़ है यहीं पर फिनिश होती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।